तो हम लोग फंक्शन टॉपिक जो लास्ट सेशन में देखे थे उसमें अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसमें से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए हम लोग निकालना है चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक इनपुट लेना है। तो इनपुट लेना है तो आप इस क्वेश्चन को विथ आर्गुमेंट भी बना सकते हैं, विदाउट आर्गुमेंट भी बना सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को विदाउट आर्गुमेंट बना देता हूँ। ऑल राइट, सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले आईओ स्ट्रीम जो लेते थे वो सब ले लेते हैं। ऑल राइट, एंड देन हम लोग एक फंक्शन यहाँ पर लेंगे जिसका नाम रखते हैं, लेट मी पुट द नेम इज़ नंबर। और इसमें मैं आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, इस बार हम लोग विदाउट आर्गुमेंट करते हैं। तो नंबर में मैंने वहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोगों को ये हो गया डिक्लेरेशन। नाउ हम लोग वाइड मेन फंक्शन जो लिखते थे उसको लिखेंगे। ठीक है, इसमें हमें अगर CLR SCR का ज़रूरत है तो हम लोग पुट करेंगे क्योंकि प्रोग्राम यहीं से इन करता है। ठीक है, ऊपर बस हमने डिक्लेयर किया अभी फंक्शन की, हम बताए हम लोग कंपाइलर को कि हम लोग इस नाम का फंक्शन लेने वाले हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अ डिक्लेरेशन पार्ट, जिसको हम लोग इस तरह से ओपनली लिखते हैं। अंदर भी लिख सकते हैं, बट अगर इस तरह लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो आगे कोई भी उसको कॉल कर सकता है, ऐसा होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक्चुअली कुछ नहीं करना क्योंकि तुम आर्गूमेंट भी नहीं लिए हो। और लास्ट क्लास हमने देखा था, लास्ट सेशन में, कि आर्गूमेंट जो हम लोग लिए थे तो यहाँ पर हम लोगों को इनपुट कराना पड़ा था। ठीक, और उस इनपुट के वैल्यू को हम लोग फंक्शन कॉल में भेजे थे। बट यहाँ तो कुछ आर्गूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करने के लिए हम लोग बोले हैं। तो इसका मतलब है कि इनपुट ये सब सेक्शन इस फंक्शन के अंदर होगा, मेन में नहीं कुछ होगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ नंबर को कॉल कर लीजिए इस तरह से। दैट इज़ जैसे CLR SCR को भी हम लोग एक तरह से कॉल किए हैं, तो ये भी हम लोग बिना कॉल किए तो हमारा काम होगा ही नहीं। एक्टिवेट करने के लिए हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट था डिक्लेरेशन। ठीक है, मेन के अंदर हम लोग खासकर कॉलिंग करते हैं। अगर आर्गुमेंट पास हो रहा है तो इनपुट करके करते हैं। ठीक है, और नहीं पास हो रहा है तो नॉर्मल इस तरह से कॉल कर लेते हैं। और वापस कॉलिंग के बाद वापस प्रोग्राम यहीं पर आता है एंड होने के लिए। तो आपको होल्ड पे रखने के लिए git ch भी यूज़ करना पड़ेगा अगर आप टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं। तो कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना होगा अंदर में, ना CLR SCR लिखना होगा ना ही get ch। अब आते हैं हम लोग लॉजिक पे कि मेन लॉजिक जो हम लोग मेन में लिखते थे उसको हम लोग नंबर नाम का फंक्शन बना रहे हैं, उसमें लिखने वाले हैं। तो वाइड करके वी जस्ट राइट हेयर नंबर, कोई आर्गूमेंट नहीं है तो नॉर्मल ब्लैंक, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड अ डेफिनेशन, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, क्यों आप लिए हो, वो लॉजिक आप इसके अंदर लिखोगे। तो अब यहाँ पर फिर आपको जो आप पढ़े थे प्रीवियसली इनिशियल स्टेज में, जो भी आप किए थे इवन ऑड का लॉजिक, वही लॉजिक यहाँ लिखना है। दैट्स इट। तो आपको यहाँ पर पहले इनपुट लेना पड़ेगा क्योंकि आर्गूमेंट तो आप पास कराए नहीं हो, तो आपको बिना वेरिएबल के तो काम होगा नहीं। तो एक n ले लेंगे, इंटर द नंबर, C in n। इट्स वेरी सिंपल। अब लॉजिक, इवन आउट का लॉजिक आई थिंक सभी को पता होना चाहिए कि ईफ में हम लोग नॉर्मली जो नंबर है n, उसको हम लोग मॉडुलस क्या कर देते हैं, 2। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो डबल इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इन दैट केस C आउट पे हम लिख देंगे दैट नंबर इज़ इवन। और अगर इसी में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होता दैट नंबर इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर देंगे। हो गया, तो ये डेफिनेशन हो गया। तो बिना कॉलिंग के अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। मैं यहाँ कमेंट सेंड दे दूँ, इसका मतलब है कि अभी हम लोग इसको नहीं लिखे हैं, कंप्यूटर को ये नहीं दिखेगा। तो कंपाइल करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर एरर आ जाएगा। लेट्स सी, 0 एरर। ठीक है, क्योंकि कॉलिंग करना मतलब होता है एक्टिवेट करना। तभी मान लो हमको ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं कॉल किए, तो एरर तो शो नहीं करेगा। लेकिन आप आखिर फंक्शन बनाए, इसमें तो ज़रूरत है, कहीं कॉल करने का ज़रूरत पड़ेगा तभी एक्टिवेट भी होगा। तो आप बिना काम के तो आप फंक्शन बनाए नहीं होंगे, तो डेफिनेटली उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है,
जब ज़रूरत है तब आप कॉल कीजिए, इस तरह से ऐसे समझिए। तो डिक्लेरेशन पार्ट याद रखिए, कॉलिंग कहीं ना कहीं करना होगा, ठीक है, और डेफिनेशन पार्ट कि मेन एक्चुअली उसके अंदर क्या लॉजिक लिखना है। तो एक बार रन करा लेते हैं। तो इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम वैसा ही दिखना है जैसे आप पहले भी देखे हो, नॉर्मल इवन ऑड भी बनाए हैं मेन फंक्शन के अंदर, सेम वही काम करेगा यहाँ भी। तो इंटर द नंबर में लेट मी ऐड सम 13, ओके, सिंपल ऑड। तो एक यूज़र जो इस प्रोग्राम को रन करा रहा होगा उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि अंदर हमने बैकग्राउंड में लॉजिक कौन सा लिखा है, मेन का यूज़ करके किया है कि फंक्शन का यूज़ करके किया है। उसको तो सिंपल अभी भी वैसा ही दिख रहा है, इंटर द नंबर, और उसके बाद उसको आउटपुट दिख रहा है इवन है कि ऑड है। तो फंक्शन इज़ काइंड ऑफ एक प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका हमारा चेंज हुआ है बस, ठीक है। अदरवाइज लॉजिक ये सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लॉजिक तो यही हम लोग पहले भी किए थे, दैट्स इट। बस इसमें हम लोग मेन के अंदर लिखते थे, यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शन बना के लिखे हैं, और अपना जब फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को डिक्लेयर भी करना पड़ता है और उसको एक्टिवेट करने के लिए कॉलिंग भी करना पड़ता है। तो प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होगा, इन करेगा, पहले CLR दिखा, क्लियर स्क्रीन कर दिया, फंक्शन इसको दिखा, नंबर नाम का कॉल हुआ तो ये सर्च करेगा कहाँ पर है, उसके पास जाएगा, ठीक, और उसके अंदर जाके अपना सारा काम करके वापस फिर यहीं आएगा, और वापस यहीं आएगा। उसके बाद उसको गेट CH दिखेगा तो होल्ड पे रहेगा, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आगे कोई और स्टेटमेंट लिखना होगा इस फंक्शन के बाद तो हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे ही काम करता है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फाइंड द फैक्टोरियल। सो फाइंड द फैक्टोरियल के लिए लेट मी ऐड, हम लोग इस बार इसको आर्गूमेंट से बनाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस में आप रखिए कि आर्गूमेंट से ही बनाइए, जिसमें भी इनपुट लेना हो, ठीक है। बेटर होता है कि उसको आप आर्गूमेंट से बनाएं, मतलब उसमें कितना आर्गूमेंट का ज़रूरत है। आर्गूमेंट मतलब एक वेरिएबल उसको सेंड करना है, एक वैल्यू सेंड करना है, एक हो दो हो, तो फैक्टोरियल में तो एक ही नंबर सेंड करना है। सम ऑफ 2 नंबर्स होता तो 2 आर्गूमेंट सेंड करते, ठीक है, लास्ट सेशन में हमने देखा था। मैक्सिमम आउट ऑफ 3 नंबर निकालना, 3 आर्गूमेंट सेंड करते। इसका टाइप आप यहाँ पर इंट, फ्लोट जो लिखना आप लिख सकते हैं, तो हमने ये लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर फैक्टोरियल निकालना है और एक ही अगर वैल्यू पास करना है तो एक इंट लेके हम लोग डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पर क्लियर पॉइंट है कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होने वाला है, तो कॉल होना है तो यहाँ पर आप उसको वैल्यू भी भेजोगे, फैक्ट नाम का फंक्शन को कॉल करोगे और इसको एक वैल्यू भेजोगे n नाम का या जो भी नाम का, बट ये n कहाँ से इसको वैल्यू दोगे तब तो उसके लिए आपको यहाँ पर नॉर्मली एक, अगर आप C लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली C लैंग्वेज में क्या होता है कि ऊपर में डिक्लेयर करना पड़ता है, C++ में आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस में रख सकते हो अभी ऊपर ही डिक्लेयर करने का। तो फिलहाल इंट n करके हमने CLR तो अपना कॉलिंग के लिए, क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर C में लिख दे रहे हैं इंटर द नंबर, और सी इन करके हम लोग उसको पुट कर दिए n में, सिंपल। अब उस कंडीशन में यहाँ पर जो फैक्टोरियल है, उस फैक्ट का जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन लिखेंगे, तो वो n यहाँ पर हमको भेज रहा है तो यहाँ पर इसको कैच करना होगा। तो जो डेटा टाइप है वो यहाँ लिखना पड़ता है, और जिस वेरिएबल में कैच करना है वो वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने मेंशन किया था कि आप सेम वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ n है तो यहाँ भी n लिख सकते हैं, और कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू भेजता है, उसके अंदर जो वैल्यू इनपुट हुआ था वो भेजा, तो उसको आप किसी भी वेरिएबल में कैच करा सकते हैं। जिसमें भी कैच कराओगे फिर यहाँ प्रोसेसिंग में वही सब यूज़ करोगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग n है तो मान लीजिए n में ही हम लोग कैच करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन यहाँ पर डेफिनेटली इनपुट का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं कि फैक्टोरियल का लॉजिक क्या था। तो लॉजिक ये था फैक्टोरियल का कि हम लोगों को लाइक 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, एक दूसरे से इंटू करते जाना, जो फाइनल वैल्यू आएगा वही हमारा फैक्टोरियल है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर यूज़ करते थे, एंड वी आर यूजिंग C++, तो वी कैन राइट हेयर इंट ऑल्सो, यहाँ पर इंट अलग से लिख सकते हैं फॉर लूप में, बट चलो फॉर लूप के लिए अलग से ही मैं यहाँ पर आई कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर लूपिंग में क्या करना होगा, तो वी मस्ट राइट हेयर i इक्वल टू 1, रिवर्स लूप भी चला सकते थे आप, ठीक है, लाइक लेट मी ऐड i इक्वल टू n, ठीक है, n से स्टार्ट हुआ,
आई ग्रेटर दैन, क्योंकि आप रिवर्स चला रहे हो तो ग्रेटर दैन होना चाहिए, कब तक, 1 तक, जब तक 1 तक ना पहुँचे, और आई क्या कर देंगे, माइनस माइनस। तो ये एक एक करके आपके वैल्यू को क्या करेगा, देगा। तो आई का वैल्यू मान लो n में 4 था, तो आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 4। और अगर आपको याद हो तो हम लोग यहाँ पर f इक्वल टू f इंटू आई करते थे, ठीक है। तो ये i 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो, चाहे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो, दोनों केस में तो सेम आंसर आएगा। तो इसीलिए हम इस बार रिवर्स से ही इसको बना दिए। तो लॉजिक एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए, बस हम लोग इसको फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं। फॉर के अंदर ये f इक्वल टू एफ इंटू आई हो गया, ठीक है। फॉर का अपना सिंगल स्टेटमेंट है, कर्ली ब्रेसेस नहीं भी देंगे चलेगा, अभी हम दे देते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कौन किसका ब्लॉक है। तो फॉर के अंदर सिर्फ ये लिखाएगा, बट इस कंडीशन में अगर आपको याद हो तो हम लोगों को f का इनिशियल वैल्यू लेना पड़ता था, और अगर इंटू हो रहा है तो f का इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि 1 से किसी को इंटू करने पे वैल्यू पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और f को एक इनिशियल वैल्यू भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग इनिशियल स्टेज में फैक्टोरियल में डिस्कस किए थे। दैट्स इट। जब लूप कंप्लीट होगा तो ये इंटू करते 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 f में एक फाइनल वैल्यू आएगा, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, सी आउट में सिंपली मैसेज के साथ फैक्टोरियल इक्वल टू और f करके लिख देना। तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करना था, तो मुझे यहाँ पर f इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका अपना ये सब वेरिएबल है, i इस पर्टिकुलर फंक्शन का वेरिएबल है, ठीक है। f इसका वेरिएबल है, ये f को ये नहीं देख रहा है ऊपर वाला, ये बोथ आर डिफरेंट फंक्शन, मेन अलग फंक्शन है और फैक्ट अलग, ये दो अलग कटोरा है, मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। मेन इज़ अ काइंड ऑफ एक प्लेट्स हो गया, और ये सब अलग अलग उसके क्या है, वेसल्स है। तो इसके वेरिएबल्स इसको दिखते हैं, सिर्फ इसके वेरिएबल्स इसको दिखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल कहलाता है। लोकल मतलब हुआ कि सिर्फ विद इन अ फंक्शन ही वो वेरिएबल एक्सेस हो सकता है, एक दूसरे को वो लोग देख सकता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये इंट n भी जो लिखा हुआ है, तो ये इस फैक्ट का लोकल वेरिएबल है, i है, f है, ये सब इस फैक्ट का लोकल वेरिएबल है, ठीक है। इसको इधर वाला वेरिएबल नहीं देख पा रहा है, सॉरी इधर वाला फंक्शन जो है नहीं देख पा रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल, कि जिसके अंदर वो डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ, वो उसी का है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ n लिख भी रहा हूँ ना, तो एक्चुअली वो ये n को कंसिडर नहीं कर रहा है, ये इसका अपना n समझ रहा है, फैक्ट का अपना n है, और इधर ये जो n है ये मेन का अपना n है। इसलिए मैंने बोला कि सेम नाम रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बस वैल्यू सेंड कर रहा है। सो दिस इज़ द लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें हम लोग ये देखे कि फंक्शन विथ आर्गूमेंट, यहाँ पर हम लोग आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, 2 3 4 जितना भी चाहे कर सकते हैं, डेटा टाइप मेंशन करते हैं। लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर सिर्फ डेटा टाइप लिखे हैं, बट जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग को वेरिएबल नेम लिखना पड़ता है, जब कॉलिंग करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से ठीक से डिटेल में देख लीजिए कि विथ आर्गूमेंट कैसे कर रहे हैं, और विदाउट आर्गूमेंट में तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है।